एक विक्रेता 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदता है, 50 रुपए में 10 की दर से संतरे खरीदता है और 24 रुपए में 6 की दर से बेचता है, 24 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। 6 से 24 को काटो 4 बार, 5 और 4। इस केस में हानि हो रही है, अब तक के केस में लाभ था। 1 रुपए की हानि 5 पर, 1 रुपए की हानि 5 पर गुणा 100। तो इस केस में हमें पता चला कि 20% का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ। एक संख्या के 3 8 के आधे का 2 तिहाई 40 है, उस संख्या का 80% बताना है। परसेंटेज पे इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखना। एक संख्या के 3/8 के आधे का 2 तिहाई 40 है, उस संख्या का 80% कितना है? एक संख्या के 3 8 के आधे का 2 तिहाई 40 है, उस संख्या का 80% कितना होगा? वाह भैया वाह। एक संख्या के 3/8 के आधे का 2 तिहाई 40 है, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2 तिहाई 40 है, एक संख्या के 3/8 के आधे का 2 तिहाई 40 है, उस संख्या का 80% निकालना है। तो पहले वो संख्या निकाल लेता हूं। 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, 8 चौक 32, तो वो संख्या आ गई 320। अगर संख्या पूछता तो 320 आंसर आता। उस संख्या का 80% पूछा है, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 256 इज द राइट आंसर। इकाई अंक का भी प्रयोग कर सकते हो। वाराणसी की जनसंख्या 9000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 19% और 9% है। अच्छा, वृद्धि दर कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? 19% जन्म रहे हैं और मृत्यु दर है 9%, 19% पैदा हो रहे हैं, 9% मर रहे हैं, तो ये बताओ जन्म कितना, मतलब वृद्धि दर कितनी होगी? 19% जन्म ले रहे हैं, उनमें से 9% मर रहे हैं, तो वृद्धि दर हो जाएगी 10%। वृद्धि दर निकालना हो तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर निकाल लेना, वृद्धि दर हो जाएगी 10%। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? नंबर लाइन लगा दो। 9030 जनसंख्या और हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 19 में से 9 गया, 10% की वृद्धि हो रही है, हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। 10% बढ़ा दो 110%, फिर 10% बढ़ाओ 110%, फिर वापस से 10% बढ़ाओ 110%, तो 10% हमने बढ़ाया तो आ गया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इकाई अंक का प्रयोग करो, 1 गुणा 1 गुणा 1 1 1 का 9 से गुणा करूंगा 9, जिसका भी इकाई अंक 9 आएगा वो आंसर ये रहा, स्वाहा। अब इन सबका गुणा करूंगा तो 11979 आंसर आपका पक्का। चलो 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी करो। ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 10 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा? ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों का लघुत्तम है 60, 60 में 20 का भाग लगाओ 3, 60 में 30 का भाग लगाओ 2। कैसे तैसे मैराथन ले लेना, याद रखना। चलिए क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे पछताना पड़ेगा, पर पछताना पड़ जाएगा अगर नहीं देखोगे मैराथन। ये ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 10 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, 10 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, 10 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो बी बचा, तो शेष काम बी। तो ए और बी ने 10 दिन काम किया है। ए और बी की क्षमता है दोस्तों 5, एक दिन में 5 काम, 10 दिन में 50 काम, एक दिन में 5 काम, 10 दिन में 50 काम, एक दिन में 5 काम, 10 दिन में 50 काम, तो 60 में से 50 काम हो गया है, तो 10 काम बचा। अब ये 10 काम कौन करेगा? बी करेगा, और बी की क्षमता कितनी है बाबू? 2 है, तो 10 में 2 का भाग लगाओ, तो बी को शेष काम करने में 5 दिन लगेंगे। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, कोई मुझे जवाब देगा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? पांच और 10 15, टोटल काम 15 दिन में कंप्लीट हुआ। अगर पूछा जाए ऐसे तो कर लोगे ना सर? तुरंत बताओ एक बार इसको, इसी के जैसा 30 सेकंड में फोड़ो। ए अकेले 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 16 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा? ए अकेला 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 16 दिन में कर सकता है। 12 और 16 का लघुत्तम 48, 12 चौक 48, 16 3 48। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 6 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष काम बी। ए और बी ने 6 दिन काम किया। ए और बी की क्षमता दोस्तों 7 है, 4 और 3 7। ए और बी की क्षमता 7 है, एक दिन में 7 काम, 6 दिन में 42 काम, तो 48 में से 42 काम हो चुका है, 6 बचा। अब ये 6 काम कौन करेगा? बी। बी की क्षमता 3 है, तो 6 में 3 का भाग लगाओ, तो बी शेष काम को 2 दिन में कंप्लीट करेगा, बी शेष काम को 2 दिन में कंप्लीट करेगा। ए बी सी का औसत वजन 55, तीनों का टोटल निकाल लेना, 3 का गुणा करके। चलो ए बी सी का औसत वजन 55 है, ए और बी का औसत वजन 52 है, बी और सी का औसत वजन 48 है, तो बी का वजन हमें बताना है। ए बी सी का औसत वजन 55 है, तो ए बी सी का टोटल वजन कितना होगा? 55 और 55 55, 55 को 3 बार जोड़ दूंगा। ए बी सी का औसत वजन 55 है, तो 55 को 3 बार जोड़ दूंगा, तो 55 55 55, 55 और 55 110 और 55 165, तो तीनों का टोटल आ जाएगा 165, 55 55 110 और 55 165। ए और बी का औसत वजन 52, तो ए और बी का टोटल वजन बताओ, टोटल 52 52 104। बी और सी का औसत वजन 48, तो बी और सी का टोटल वजन बताओ, 48 दूनी 96, तो इनका टोटल बताओ, ए बी सी का, इन सब का टोटल बताओ, ये आ जाएगा 200। इन सबको जोड़ूंगा तो 200 ही तो आएगा, 104 और 96 200 ही तो आएगा, इन सबको जोड़ा तो 200 ही तो आएगा। अब इसमें से इसको घटाना है, तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो बी बच गया, तो 200 में से 165 को घटाऊंगा, तो बी का वजन आ जाएगा 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम। अंतर को बराबर करके चलना। आयु वाले क्वेश्चन में हमेशा दोनों साइड अनुपात दे रखा है, तो हमेशा अंतर बराबर करके चलते हैं। आयु वाले क्वेश्चन में हमेशा अंतर बराबर करके चलो। ए पिता और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 4 और 1 है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 7 और 1 था। पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, अंतर बराबर कर लो। आयु का क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, 90% एग्जामों में, अंतर वाला।
फादर और पुत्र की आयु का अनुपात 4 और 1, फादर और पुत्र की आयु का अनुपात 4 और 1, 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7 और 1, 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7 और 1, 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7 और 1, अभी 4 और 1 था, 5 वर्ष पहले 7 और 1 था, 5 वर्ष पहले 7 और 1 था, अंतर बराबर करना भैया। 7 और 1 का अंतर 6, 4 और 1 का अंतर 3, क्या अंतर बराबर है? हाँ या ना का जवाब दो, क्या अंतर बराबर है? 7 और 1 का अंतर 6, 4 और 1 का अंतर 3, क्या अंतर बराबर है? क्या अंतर बराबर है? 2 का गुणा कर लो, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अभी बताओ पिता की उम्र कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। क्या पुत्र को देख लो, 1 से 2 हो गया, पुत्र 1 बढ़ा, पिता भी 1 बढ़ा, पुत्र 1 बढ़ा, पिता भी 1 बढ़ा, तो ये 1 5 वर्ष के बराबर, 1 की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर। और आपको पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान है पुत्र की वर्तमान आयु 2, तो 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10 वर्ष, 2 की वैल्यू 10 वर्ष, तो 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10 वर्ष, तो 10 वर्ष इज द राइट आंसर। एक दर्जन, एक से खेलना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको ना। एक वस्तु का मूल्य निकाल लो बस। अगर आपने एक खिलौने का क्रय मूल्य निकाल लिया और एक का विक्रय मूल्य निकाल लिया, आपका गेम हो गया इस क्वेश्चन में। याद रखना, आपने एक का क्रय मूल्य निकाल लिया और एक का विक्रय मूल्य निकाल लिया, ये दर्जन वर्जन के चक्कर को छोड़ो, मैं बताता हूं, एक से खेलो। एक खिलौना, कि हमें एक खिलौना लेना है, एक खिलौना बेचना है, सब चीज छोड़ो, हमें एक खिलौना लेना है, एक बेचना है, एक लेना है, एक बेचना है। अब ये बताओ 480 रुपए में प्रति दर्जन का मतलब 12 खिलौने, तो 480 रुपए में 12 खिलौने खरीदे, तो कोई बताएगा 480 रुपए में 12 खिलौने खरीदे तो एक खिलौना कितने रुपए का पड़ा उसे? वो छोड़ो, 20 दर्जन लिखा है, 55 दर्जन लिखा है, 56 लिखा है, गधा घोड़ा प्याज लहसुन कुछ भी लिखा है, उससे मतलब नहीं। 480 रुपए में 12 दर्जन खरीदे हैं, तो एक खिलौने की कीमत बताओगे आप? 12 का भाग लगा दो, 480 में 12 का भाग लगा दो, 12 चौक 48, तो एक खिलौना से 440 रुपए का पड़ रहा है, और एक खिलौना वो 42 रुपए का बेच रहा है, और उनमें से प्रत्येक को 42 रुपए की दर से बेचा। देखो, एक खिलौने का क्रय मूल्य आ गया, एक खिलौने का विक्रय मूल्य आ गया, यहीं से गेम खेल लो आप। 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया 40 पर, और गुना 100, 0 से 0 कट गई, 2 से 4 को काटो 2 बार, 10 में 2 का भाग लगा दो, तो 5% का प्रॉफिट हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि 5% का प्रॉफिट हो गया। चलो, मजा आ गया भाई। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, 40 सेकंड। गरम थोड़ी। ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर कर सकते हैं, तो ए बराबर बी प्लस सी, सीधा सिद्धांत, ए बराबर बी प्लस सी। अब मजेदार बात, ध्यान से देखना, कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। ए और बी एक साथ 8 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी कोई काम 8 दिनों में कर रहे हैं और सी उसे 40 दिनों में कर सकता है। ए और बी 8 दिनों में कर रहे हैं, सी उसे 40 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर 8 दिनों में कर रहे हैं, सी उसे 40 दिन में कर रहा है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? बी की क्षमता निकालनी है हमें। इनका लघुत्तम लो 40, 8 पंजे 40, 40 एकम 40। अब एबीसी की क्षमता कितनी है बताओ? 6। तीनों की क्षमता कितनी होगी? 6, 5 और 1 6। अब इसने क्या रखा है? ए बराबर बी प्लस सी, तो तीनों की क्षमता 6 है, इनकी 6 है पूरी, तो 3 इधर बांट दो, 3 इधर बांट दो, 3 और 3 हो गया ना 6। अब ए की 3 है और बी की 2 हो जाएगी, दोनों की 5 है ना। ए और बी की 5 है, तो ए की तो 3 आ गई, बी की 2 हो जाएगी, तो बी की क्षमता आपने निकाली 2, तो 40 में 2 का भाग लगा दो, तो बी अकेला उस काम को 20 दिनों में करेगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन था। इसमें ब्याज की दर 1% मान लेना। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए समान ब्याज से दर से दिए। इंपॉर्टेंट मानना, मेरी आंख फड़फड़ा रही है इस क्वेश्चन में, हो सकता है आ जाए, ध्यान रखना। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए समान ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर दिए। उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपए प्राप्त किए। साधारण ब्याज की दर क्या है? मैंने माना साधारण ब्याज की दर 1% मान लो, माना 1% है साधारण ब्याज की दर। अब मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं, अब जल्दी से बताओ 1% का 2 साल का ब्याज कितना होगा? कॉपी पेस्ट मत कर यार, अभी कॉपी पेस्ट मत करना यार, इधर देख, कॉपी पेस्ट करने आएगा तू। बिल्कुल गधे की पूछी हो गया, कॉपी पेस्ट करने आएगा तुम लोग। सर मुझे मैथ नहीं आती, मैं आपके केवल आंसर देखने के लिए आया हूं। मतलब कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, इसमें क्या जवाब दूं तेरे को? मैं इतनी शिद्दत से पढ़ाऊं, कॉपी पेस्ट इरिटेटिंग करना होता है, कॉपी पेस्ट करना। मैं तेरी मेहनत से कंटेंट बना के आ रहा हूं, कॉपी पेस्ट। तुम लकड़ पे गई हो बिल्कुल। मतलब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इनको ऐसा लगता है मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मेरे पीछे 100 खूबसूरत परियां से औरतें आएंगी, लल्ला लल्ला लल्ला, और ये सभी को उठा के ले जाएंगी परी वाली दुनिया में, और चारों तरफ इसके परी परी घूमेगी, तो ऐसे करेगा परियों से 100 परियों से। हाँ मैं था वो, मैं हूं कॉपी पेस्ट वाला। शांति से शिद्दत से पढ़ो यार, एक आंसर कमेंट, आंसर कमेंट, चैट बॉक्स में केवल आंसर कमेंट किए जाते हैं। देखो कॉपी पेस्ट। सर मेरे मोबाइल की चार्जर पिन नहीं लग रही, देखो कॉपी पेस्ट। मेरे मोबाइल की चार्जर पिन नहीं लग रही, 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 कम से कम 100 बार। ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए और सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए समान ब्याज की दर से साधारण ब्याज के रूप में दिए। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की दर मानी 1%, 1% का 2 साल का ब्याज हो जाएगा 2%, तो ए बी से तो 2% ब्याज लेगा।
ए बी से 2% ब्याज लेगा, तो माना ब्याज की दर मैंने 1% मान ली, हर साल 1% ले रहा है ब्याज, तो 2 सालों तक 2% ब्याज लेगा ना, तो 6500 का 2% कितना होता है? 6500 का 2% कितना होता है? 130 रुपए होता है। 6500 का 2% कितना होता है? 130 रुपए होता है। ए से तो 130 रुपए ब्याज लेगा। अब देखते हैं ए बी से तो 130 रुपए ब्याज लेगा, और बी के लिए भी दर 1% है, 1% का 4 साल का ब्याज हो जाएगा 4%, बी से 4%, सी से 4% ब्याज ले रहा है, तो 8000 का 4% कितना हो जाएगा? परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 चौक 32। टोटल ब्याज ले रहा है 4,400 दोनों से, और टोटल ब्याज है 4500, 450 की वैल्यू 4500, कितने गुना? 10 गुना। तो ब्याज की दर आपने 1% मानी थी, इसका भी 10 गुना कर दो, 10%। ब्याज की दर 1% मानी थी, उसका 10 गुना कर दूंगा, 10%। अच्छा क्वेश्चन है, करके बताना। एक में घटा रहे हैं, एक में जोड़ रहे हैं। अब 2-4 सोच रहे हैं कि सर ने एक का कमेंट तो पढ़ लिया, मैं भी कॉपी पेस्ट मारता हूं। तुम पहाड़ भी फेंक दो चैट बॉक्स में, तुम्हारा कमेंट पढ़ जाऊं तुम्हें। एक का इसलिए पढ़ता हूं कि बाकियों को सबक मिल जाए, बाकी ये सोचते हैं एक का पढ़ लिया तो मैं भी मारता हूं कॉपी पेस्ट। तू हाथी फेंक के मार, इतने मोटे मोटे इमोजी फेंक के मार, कुछ भी फेंक के मार, कमेंट पढ़ जाऊं तो क्या ना, किसी भी कीमत पर, कितना भी कर ले भाई, कितना भी। परेशान हो जाएगा, दूर हो जाएगा, तेरा कमेंट नहीं पढ़ूंगा। एक का इसलिए पढ़ लेता हूं कि बाकियों को सबक मिल जाए। दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में है। एक संख्या में से 50 घटाया जाए, दूसरी संख्या में से 50 जोड़ा जाए, तो अनुपात 1 और 4 हो जाता है। अब इसमें अंतर मत बराबर करना, क्योंकि एक में जोड़ रहे हैं, एक में घटा रहे हैं। एक में 50 घटा रहे हैं, दूसरी में 50 जोड़ रहे हैं। जितना घटा रहे हैं उतना जोड़ रहे हैं। देखो जितना घटा रहे हैं उतना जोड़ रहे हैं। एक घटा रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं, एक घटा रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। 2 में से गया 1, 3 में 1 जोड़ा 1, तो एक ये वैल्यू सेम है ना। एक घटाया, एक जोड़ा, एक घटाया, एक जोड़ा, 50 घटाया, 50 जोड़ा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 की वैल्यू 50, तो मूल संख्याओं का योग कितना है? मूल संख्याओं का योग 5 है। 1 की वैल्यू 50, 50 गुना 5 का 50 गुना 250, मजा ही आ गया। 250 इज द राइट आंसर, 250 इज द राइट आंसर। ये क्लियर हो गया। दर निकालना सिखाता हूं, चक्रवर्ती ब्याज की दर कैसे निकालते हैं। पहले दर निकालना सीखो, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। दर वाले क्वेश्चन आए, आपकी बार दर वाले आएंगे, याद रखना। मूलधन और मिश्रधन 400 और 441 है, और समय है 2 साल। चक्रवर्ती ब्याज की दर निकालनी है। 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, 3 साल में क्यूब रूट निकालते हैं। 2 साल में स्क्वायर रूट, 3 साल में क्यूब रूट। 400 का स्क्वायर रूट 20, 441 का 21, वाह। 1 रुपए का ब्याज 20 पर और गुना 100, तो यहां से ब्याज की दर बनी 5%। अगर यही 3 साल होता तो देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। मूलधन है 125, मिश्रधन है 216। आप देखिए मैं फ्रेंड की भी से मिली क्या है। 1 साल दे रखा हो, कुछ मत निकालना। 2 साल में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, बोल सकता हूं कि 20% का ब्याज हो जाएगा। अब यहां से निकालो। प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की किस दर से 1800 रुपए की राशि 2 वर्षों में 2178 रुपए हो जाएगी? 1800 रुपए की राशि 2178 रुपए हो जाएगी 2 सालों में। तो पहले आप है ना काट लेना, जितना काट सकता हो काट लिया करो। 9 से काट लेता हूं वैसे। 18 से काटना चाहो तो 18 से काट लो। 18 से कटना 100 बार। 18 का 18, 3 बज गया 37, 18 दूनी 36, 1 बज गया 18 का 18। अब स्क्वायर रूट निकालो, क्योंकि 2 साल हैं। 100 का स्क्वायर रूट 10, 121 का 11, आहा। 1 रुपए का ब्याज 10 पर बाबू, 1 रुपए का ब्याज 10 पर गुना 100, तो मैं बोल सकता हूं कि बाबू 10% का ब्याज बना। आपकी ब्याज की दर कितनी बनेगी? 10% की बनेगी। चलो, 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 है। 162 सेंटीमीटर लंबाई का एक लड़का समूह में लेता। 5 छोड़ के जाएगा, 5 जनों के लिए। 5 आयु छोड़ के जाएगा, 5 जनों के लिए। सबका एक औसत आयु बढ़ जाएगा। हिंट दे दिया, करके बताओ। मजा ही आ गया भाई। 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 है। हमारे पास 6 दोस्त हैं, इनकी औसत लंबाई 167। इन सबके पास 167 है सबके पास। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उसमें निकाल दिया। इसमें से 162 वाला था, तो 162 वाला निकल गया। जैसे ये निकल गया, अपना 162 लेके गया और 5 छोड़ के गया। भाई 162 लेके जाना है, 167 था इसके पास, 167 था, इनमें से 162 लेके चला गया, तो इसके पास 5 जो था वो छोड़ के चला गया। और ये 5 छोड़ के गया तो 5 जनों में बटेगा ना, तो 5 छोड़ के गया 5 जनों में बटेगा, तो सबका एक एक औसत आयु भर जाएगा। सबकी औसत लंबाई 1 सेंटीमीटर भर जाएगी, 168 सेंटीमीटर हो जाएगी। मजा ही आ गया भाई, करके बताओ। सोलह दोस्तों की औसत लंबाई 177 सेंटीमीटर है। 16 सदस्यों की औसत लंबाई 177, तो सबके पास 177, 177, 177। इनमें से 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से निकाल दिया जाता है, तो 162 वाला निकाल दिया जाता है। तो अपना 162 लेके गया इसमें से, तो 177 में से 162 लेके चला गया, 15 छोड़ के चला गया। और ये 15 का क्या करेंगे? 15 जने होंगे, तो 15 जने आपस में बांट लेंगे, तो सबको एक एक और मिल जाएगा। तो 177 की जगह उनकी औसत लंबाई होगी 178 उसके जाने की वजह से। ये बात क्लियर होगी? हाँ है ना? चलिए, एक आदमी बराबर 2 बच्चा है। हिंट दे रहा हूं, एक आदमी बराबर 2 बच्चा। बीच वाली लाइन से
8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में। प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। बच्चा दुगना समय लग रहा है तो एक आदमी बराबर 2 बच्चा। चलो ठीक है, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 8 बच्चे और 12 आदमी मिलकर एक काम को 9 दिन में कर रहे हैं, तो 12 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? अब यहां से पता चला एक आदमी बराबर 2 बच्चा, तो आदमी और बच्चे की क्षमता का अनुपात निकालो। आमने सामने की वैल्यू रहती है, आदमी की वैल्यू 2 और बच्चे की वैल्यू 1, तो ए और बी की वैल्यू रखनी, आदमी की वैल्यू 2, बच्चे की वैल्यू 1, बच्चे की वैल्यू 1, 8 एकम 8, आदमी की वैल्यू 2, 12 दूनी 24, तो 24 और 8 कितना हो गया? 32, और आदमी की वैल्यू कितनी है? 2 है ना, 12 दूनी 24, खत्म। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 दिन। ओहो हो 12 दिन, 12 डेज इज द राइट आंसर, 12 डेज। प्रबल संभावना, पूरी प्रबल संभावना इस क्वेश्चन के आने की, प्रबल संभावना करके बताओ। 6 शिफ्ट के आधार पे बोल रहा हूं मैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं, तो व्यक्ति 8 और हो जाएं, तो वो काम 10 दिन कम समय कम, तो पहले 40 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन कम, 30 दिन में हो रहा है, तो 10 दिन कम लिखने, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ आदमी 40 दिन में कर रहे थे, अगर 8 आदमी और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम, मतलब 30 दिन में हो जाएगा। 0 से 0 करके 4m, 3m प्लस 8 या 24, 4m में से 3m गया तो m की वैल्यू 24, तो प्रारंभ में कुल आदमी कितने थे? 24, अब कितने हैं? 24 और 8 32, अब 32 आदमी है। पहले पूछ रहा था पहले कितने आदमी हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया 6 शिफ्टों में, तो लेकिन आपकी संभावना है कि आ जाए। तो ए और बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 4 और 3, तो एबीसी का अनुपात कितना होगा? तुरंत बताइएगा। ए बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 4 और 3, तो एबीसी का अनुपात बताओ पूरी क्लास। सर क्लास थोड़ा जल्दी करा दो। कुछ गधे बोल रहे हैं कि क्लास थोड़ा स्लो कराओ, कुछ मगरमच्छ बोल रहे हैं क्लास जल्दी करा दो, कुछ बोल रहे हैं सर ऐसे ही चलने दो। तो ऐसा करो, मेरे 3 टुकड़े कर दो भाई, और ऐसे मत करना है गर्दन ले जाए, पेट ले जाए और एक पैर ले जाए, तो ऐसे करके 3 करना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एक हिस्सा इधर बढ़ जाएगा, इधर मुंह से बोल लूंगा, एक बीच में से जिनको जल्दी पढ़ना है एक हिस्सा जल्दी वाला, और बिल्कुल 3 भाग कर देना, बिल्कुल बीच में से। स्लो पढ़ाऊं तो धीरे पढ़ाओ, धीरे पढ़ाऊं तो स्लो पढ़ाओ, भैया करूं क्या मैं? सही चल रही है स्पीड। 2-2.5 घंटे में 80 क्वेश्चन कर लिए, 20-25 नॉर्मल होते हैं घंटे में। 2-2.5 घंटे में अगर नॉर्मल माने तो 50-60 क्वेश्चन हो पाते हैं 2-2.5 घंटे में मैथ के। हमने 80 कर लिए हैं 82 क्वेश्चन पे। हम 2.5 घंटा हो गया ना, लगभग 2.5 घंटा, 2.5 घंटा भी नहीं हुआ, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट में अगर नॉर्मल माना जाए 50-55 क्वेश्चन होते हैं, हमने 80 कर लिया, तो स्पीड सही चल रही है। क्वेश्चन नंबर देख के पता लग रहा है। करो 2 नंबर का गुणा करो, 2 चौके 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 8 12 9। देखो घबराना मत। 510 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 1 और 4। पूछने का तरीका अलग हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। ए और बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 1 और 4। सबसे पहले एबीसी का अनुपात निकालोगे। ए बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 1 और 4, तो सबसे पहले आप एबीसी का अनुपात निकालो पूरी क्लास। ए बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी का अनुपात 1 और 4, एबीसी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 1 तिया 3, 3 चौक 12, तीनों का हिस्सा है 510 रुपया। 12 और 3 15 और 2 17, तो 17 की वैल्यू 510, 17 तिया 51, 30 गुना। तो भैया उनके हिस्से कितने हैं? 30 गुना कर लो। 2 का 30 गुना 60, ये रहा 60। 3 का 30 गुना 90, 12 का 30 गुना 360, 60 90 360। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 3 केजी भर जाता है जब 60 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नया अगर 60 लेके आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नए व्यक्ति ने सबका वजन 3-3 केजी बढ़ाया। 8 व्यक्तियों का 8 या 24, 60 तो लेके आएगा। कितना और लेके आएगा? 24 और लेके आएगा। चौरासी आ गया? जिनको नहीं समझ में आया देखो, बिल्कुल शुरू से समझा रहा हूं। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 3-3 केजी बढ़ जाता है। 8 व्यक्ति हैं, सबका औसत 3-3 केजी बढ़ जाता है जब 60 केजी वजन वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आता है। तो एक 60 केजी का व्यक्ति गया, एक नया आया, 60 केजी का गया, एक नया आया। अगर 60 का गया 60 का ही आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। 60 का जाता 60 का ही आता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन नए व्यक्ति ने सबका वजन 3-3 केजी बढ़ाया है, तो सबका वजन 3-3 केजी बढ़ा दिया। तो 60 तो था, 3-3 केजी बढ़ा दिया, है ना? 3-3 केजी बढ़ा दिया। कितने जनों का? 8 जनों का। तो 60 तो लेके आया, 24 और लेके आया। 3-3 केजी बढ़ाया, कितने जनों का? 8 जनों का। 8 या 24, तो 60 तो लेके आया, 24 और लेके आया, 84 लेके आया। टोटल 84 लेके आया।